इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हावड़ा रेलवे म्यूजियम के बारे में। हावड़ा रेलवे म्यूजियम के अंदर में दोस्तों हमें विरासत में बंद पड़े विभिन्न भारतीय ट्रेनों स्टीम इंजनों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हावड़ा रेलवे म्यूजियम के अंदर में रखे हुए ट्रेनों और उनके स्टीम इंजनों के इतिहास के बारे में दोस्तों बताए, उससे पहले थोड़ा सा हमें भारतीय रेलवे का इतिहास जान लेना जरूरी है। अगर आप चीजों को महत्व नहीं समझेंगे, इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, अगर हावड़ा रेलवे म्यूजियम में घूमने जाएंगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा दोस्तों घूमने का। अगर इतिहास जान जाएंगे तो आपको जो है घूमने में भी मजा आएगा और समझने में भी सुविधा मिलेगा। एक बार भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर में जो चीजें है, रेलवे है, स्टीम इंजन है, बोगिया है, पाकिस्तान में का ट्रेन है, उस सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके संपूर्ण जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में हम दे देंगे। थोड़ा सा हम भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे के राज्य स्तरीय इतिहास के बारे में जानने का एक अनूठा और आकर्षण तरीका प्रदान करता है दोस्तों हावड़ा रेलवे म्यूजियम। रेलवे का इतिहास दोस्तों 171 साल पुराना है। भारतीय रेलवे को अक्सर राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि भारतीय रेलवे न सिर्फ यात्रियों और सामानों का परिवहन करता है बल्कि पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता भी है। हर रोज दोस्तों अगर आप स्टेशनों में देखेंगे तो हजारों की संख्या में लोग जो है ट्रेनों में यात्रा करते हैं। ये भारत की परिवहन क्षेत्र का मुख्य भाग है दोस्तों। न केवल देश की मूल संरचना और आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने और देश की राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दोस्तों भारत में। इसमें रोजाना करीबन 2 करोड़ 40 लाख से 50 लाख यात्री जो है सफर करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तास्मानिया की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। इसी कारण भारतीय रेलवे की देश की लाइफलाइन कहा जाता है। भारतीय रेलवे में 12,147 लोकोमोटिव, 74,003 यात्री कोच, 2,89,100 वैगनर दोस्तों एक तरह से मालगाड़ी है जो माल ढोने काम करते हैं। किसी मारुति के बारे में हम नहीं बता रहे। और 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ प्रतिदिन कुल 13,523 ट्रेनें चलती है दोस्तों। भारतीय रेलवे में 300 रेलवे हट, 23,000 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र है। ये दुनिया के चौथी सबसे बड़ा रेलवे सेवा है। 12.27 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का 8वीं सबसे बड़ा व्यावसायिक इकाई है। भारतीय रेलवे दोस्तों देश की आर्थिक विकास का बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रेलवे को इतना उन्नत होने में दोस्तों बहुत सारे लोगों का, स्टीम इंजनों का महत्वपूर्ण भूमिका योगदान रहा है दोस्तों। पहले दोस्तों आप जानते हैं कि पुराने जो स्टीम इंजन थे उसी से जो है भारतीय रेल चलते थे। वो काफी स्लो और काफी ज्यादा साउंड करते थे, आप जानते हैं ये बात। भाप से लेकर मौजूदा वक्त की रेल का इतिहास काफी शानदार रहा है दोस्तों। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। उन्होंने रेलवे के एक ऐसा नेटवर्क की कल्पना की जो प्रमुख शहरों को बंदरगाहों से जोड़े और देश की रणनीतिक भागों और वाणिज्य क्षेत्र का विकास दोनों को पूरा करे। पहली बार दोस्तों यात्री ट्रेन चला था भारत में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। ये शाहिद सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजनों द्वारा चलाया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1854 को पहली यात्री ट्रेन हावड़ा स्टेशन से 24 मील की दूरी पर हुगली के लिए रवाना हुई, जिससे पूर्वी हिस्सा में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई। उसके बाद दक्षिण में पहली बार रेलवे लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई। इन दोस्तों पहला जो रेलगाड़ी चला था वो मद्रास में शायद चला था 1832 के आसपास में, लेकिन वो मालगाड़ी था। और ये जो मुंबई में ट्रेन चला था दोस्तों ये 1853 में 16 अप्रैल को ये यात्री ट्रेन था। इस ट्रेन को दोस्तों अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। हावड़ा रेलवे म्यूजियम दोस्तों ये कोलकाता नगरी के हावड़ा जिला में स्थित है और हावड़ा स्टेशन के बेहद करीब है। और आपका बजट अगर कम भी होगा तो आप इसमें घूम सकते हैं। 30 रुपया केवल टिकट का दाम है प्रति व्यक्ति और 3 साल के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है। इसके अंदर खाना ले जाना मना है दोस्तों। ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। ये हावड़ा स्टेशन करीब होने से दोस्तों हावड़ा स्टेशन से लगभग 100 मीटर का दूरी पे है। अगर 5 मिनट में चलिएगा, 5 मिनट भी अगर चलिएगा आप, न्यू कॉम्प्लेक्स का जो स्टेशन है 17-18 नंबर, उस तरफ अगर हावड़ा स्टेशन के बाहर से निकल के चलिएगा तो आपको हावड़ा रेलवे म्यूजियम मिल जाएगा। दोस्तों हावड़ा रेलवे म्यूजियम को स्थापित किया गया था 2006 में हुगली नदी के तट पर। यह संग्रहालय जो है ये हावड़ा रेलवे म्यूजियम जो है एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ था। हावड़ा रेलवे म्यूजियम को दोस्तों दिल्ली के बाद दूसरा राष्ट्रीय रेल म्यूजियम माना जाता है। म्यूजियम दोस्तों सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण रेल म्यूजियम में से एक है, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। इसको 1 फरवरी 1987 को खोला गया था। हावड़ा रेलवे म्यूजियम के अंदर में दोस्तों इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा हस्त निर्मित प्रकृति, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया हुआ प्रकृति
बगीचे देखने को मिलेगा। विभिन्न ट्रेनों के इंजनों, लोकोमोटिव बहुत ही पुराने और दुर्लभ भाप इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, ट्रैक्स और सिग्नल भी है। 100 साल से भी पहले बंद पड़े इंजनों के अतीत के बारे में आप जान पाएंगे। विरासत संग्रहालय मॉडल के साथ साथ वास्तविक रूप से बंद हो चुकी रेलगाड़ियां है, जैसे गैरेट रोलर। गैरेट रोलर दोस्तों एक तरह का वो गाड़ी है दोस्तों, इसका चक्का बहुत ही चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा होता है। दोस्तों ये जो गाड़ी है एक तरह का रोड रोलर देखे होंगे जो रास्ता बनाने का काम करता है, उसी तरह का ये गाड़ी है। काफी स्लो, पहले जब इंजन बनाया गया तो इतना स्पीड नहीं था, काफी स्लो था, तो उसको ये चलने के समय काफी ज्यादा हिलता था, जिसकी वजह से इसका चक्का को बहुत ही जो है चौड़ाई कर दिया गया था, लाभ बड़ा कर दिया गया था। इसे वो गैरेट रोलर कहा जाता है। ईयर 2.2 स्टीम इंजन आपको हावड़ा रेलवे म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगा। ये स्टीम इंजन जो है स्लो चलता था, लेकिन चलने के समय में ये झुक 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 आवाज किया करता था, धुआं निकलता था इससे। एक टाइप का स्टीम इंजन है दोस्तों। लोकोमोटिव इंजन के बारे में दोस्तों क्या कहे, 1859 में इसके अंदर में आपको लोकोमोटिव इंजन आपको लोकोमोटिव इंजन दोस्तों ऐसा है कि एक जमाना था जो भारतीय रेलवे में आन बान शान कहलाती थी, लेकिन 1995 के बाद ये गुमनाम हो गई भारतीय रेलवे से, और अभी ये वीरान पड़ी है हावड़ा रेलवे म्यूजियम में। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारा जो है, अभी भी दोस्तों बहुत सारा लोकोमोटिव इंजन जो है भारतीय रेलवे में चलता है, लेकिन इंजन जो है वो बंद पड़ चुकी है। भारतीय रेलवे की आन बान शान कहलाया करती थी। अभी ये वीरान पड़ी हुई है हावड़ा रेलवे म्यूजियम के अंदर में, इसको भी आप देख पाएंगे उसके अंदर में। इसके अलावा इस रेलवे म्यूजियम के अंदर में दोस्तों आपको 20वीं सदी की शुरुआत से संबंधित डबल डेकर ट्रेन, पैसेंजर कोच, YGWCM, 5 लोकोमोटिव और 1940 के दशक की पैसेंजर कैरियर देख सकते हैं। और इसके अलावा इस हावड़ा रेलवे म्यूजियम के अंदर एक ऐसा ट्रेन भी है जो पाकिस्तान का है, ये एक पाकिस्तानी लोकोमोटिव इंजन को भी आप देख पाएंगे। बूज गेज स्टीम लोकोमोटिव HPS 32 इतिहास का कोलाहल का मूल गवाह है दोस्तों। मूल रूप से ये पाकिस्तान रेलवे का सेवा प्रदान करने वाला ये लोकोमोटिव 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान अनजाने में गलती से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, और तब से ये भारत में ही पड़ा हुआ है। और ये हावड़ा रेलवे म्यूजियम की शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। HPS 32 भारतीय उप महाद्वीपों को साझा और कभी कभी विभाजित इतिहास का एक प्रमाण है। हावड़ा रेलवे म्यूजियम में आपको मजेदार सीखने का अनुभव मिलता है। हावड़ा रेलवे म्यूजियम दोस्तों देश की पूर्वी हिस्से में रेलवे के इतिहास और विरासत को उजागर करता है, जिसमें हावड़ा रेलवे स्टेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और प्रदर्शित करता है हावड़ा रेलवे म्यूजियम। आपको दोस्तों ये हावड़ा रेलवे म्यूजियम का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका मेरा वीडियो देखने के लिए।